आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या युद्ध में रावण का रथ चूर चूर हो गया? आइए इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, जब युद्ध हो रहा था तो क्रोध से पागल रावण ने भीमकाय धूम्राक्ष को आज्ञा दी कि वह दोनों भाइयों को मारकर यमपुरी पहुंचा दे, लेकिन हनुमान जी ने धूम्राक्ष की पहले ही यमपुरी पहुंचा दिया। रावण शोक सागर में डूब गया और फिर क्रोध में भर गया। अपने दिव्य रथ पर सवार दशानन युद्ध भूमि में संहारक रुद्र की भांति प्रकट हुआ। भयंकर युद्ध फिर से प्रारंभ हो गया। खून की नदियां बह चली। नील तथा हनुमान जी ने रावण को परास्त करने के कई असफल प्रयास किए, लेकिन रावण का युद्ध कौशल तो निराला ही था। उसने लक्ष्मण को मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया। फिर प्रभु राम हनुमान जी के कंधों पर चढ़कर रावण से युद्ध करने लगे। रावण बुरी तरह घायल हो गया। रावण का स्वर्ण मुकुट, उसका रथ तथा सभी हथियार प्रभु राम ने अपने तीक्ष्ण बाणों से तोड़ दिए। थके हुए रावण पर प्रभु राम ने दया दिखाते हुए उसे विश्राम के लिए इजाज़त दे दी और वह लंका चला गया। अगले ही दिन रावण फिर युद्ध भूमि में आ डटा। प्रभु राम ने रावण की ओर देखकर विभीषण से कहा, अहो राक्षस राज, आज का तेज तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा और दैदीप्यमान है। यह यमराज के समान जान पड़ता है। निस्संदेह रावण एक महान योद्धा है, लेकिन यह इतना दुष्ट एवं दुराचारी है कि यह मेरी दया का अधिकारी नहीं हो सकता। इसका मरण अति आवश्यक है। ऐसा कहकर बल विक्रमशाली श्री राम धनुष लेकर उत्तम बाण निकालकर युद्ध के लिए डट जाते हैं। उन्होंने आक्रमण करके रावण के रथ को अपने पैने बाणों से तिल तिल करके काट डाला। रावण प्रभु राम के बाणों से घायल होकर अत्यंत आर्त एवं कंपित हो रहा था। उसके हाथ से धनुष छूटकर गिर पड़ा। प्रभु राम ने रावण से कहा कि रावण, थका हुआ समझकर मैं बाणों द्वारा तुझे मौत के अधीन अभी नहीं कर रहा हूँ। रावण यह सुनते ही भागकर लंका चला गया। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपका रावण का रथ चूर चूर करने का है। रथ चूर चूर करने का मतलब रावण के जितने भी हथियार थे वह समाप्त हो गए। रावण का सोने का मुकुट उड़ गया। रावण का रथ चूर चूर हो गया और साथ में ही रावण का जो घमंड बोलता था वह भी चूर चूर हो गया और वह लंका की तरफ भाग गया। दोस्तों, यह कितना सुंदर वृत्तांत है। ऐसे दुष्टों को सजा देना, सजा मिलना लाजमी होता है। दोस्तों, ऐसे स्त्री चोर इंसान को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन बात यह है कि वह कितना बलशाली था। इसलिए प्रभु राम को, विष्णु जी को प्रभु राम के रूप में अवतार लेकर आना पड़ा अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने मित्रों, जिज्ञासुओं, दोस्तों, भक्तों को सबको भेजिए। दोस्तों, यह धार्मिक वृत्तांत हैं। सभी द्वारा पढ़े जाने पर इसमें कोई किसी प्रकार का द्वेष या किसी तरह की नफरत की बू नहीं आती। यह हमारे जीवन के लिए परोपकार का एक साधन है। अतः इसको शेयर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के धार्मिक वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।